नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से महिला सुरक्षा को तार-तार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक 21 वर्षीय युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना जोबी चौकी क्षेत्र की है, जहां गांव के ही एक युवक ने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गांव छोड़कर भागने की फिराक में रहने के दौरान ही धर दबोचा है। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने सोमवार को जोबी चौकी में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि गांव का निवासी रमाकांत माझी उससे पहले से परिचित था और काफी समय से उसे फोन पर प्रेम और विवाह का दबाव बना रहा था। परेशान होकर युवती ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। रविवार शाम जब युवती एक शादी समारोह से लौटकर अपने रिश्तेदार को छोड़ने बस्ती की तरफ जा रही थी, तभी एक अज्ञात नंबर से आए फोन पर बात करने के लिए वह रास्ते पर रुकी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी रमाकांत वहां पहुंचकर उसे जबरन पास के आंगनबाड़ी भवन के पीछे ले जाकर उसके साथ रेप किया। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को दुपट्टे से बांधने की कोशिश की और किसी को भी बताने से जान से मारने की धमकी देने लगा। हालांकि युवती द्वारा शोर मचाने पर आरोपी घबरा गया और अपना पर्स, आधार कार्ड तथा मोटरसाइकिल जैसे अहम सामान मौके पर ही छोड़कर दीवार फांदकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे खरसिया अस्पताल भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। जोबी चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि महिला संबंधी अपराधों में पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और ऐसे अपराधियों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से सगे रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गौहरगंज थाना क्षेत्र के नगरी गांव में जमीन के मालिकाना हक और खेत की बुआई को लेकर हुए विवाद में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खूनी संघर्ष में मृतक के 2 बेटे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 61 वर्षीय विष्णु प्रसाद सेन अपने 2 बेटों अखिलेश और अजय के साथ खेत पर पहुंचे थे। वहां उनका बड़ा बेटा नारायण सेन पहले से ही मौजूद था और खेत की जुताई कर रहा था। जब विष्णु प्रसाद ने बुआई का विरोध किया तो दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नारायण सेन और उसके परिवार ने धारदार हथियार से चाकू से हमला कर दिया। मुख्य आरोपी नारायण ने विष्णु प्रसाद की पीठ पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। उन्हें नाजुक हालत में भोपाल एम्स रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। बीच बचाव करने आए मृतक के बेटों अखिलेश और अजय पर भी चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। इस पूरी वारदात का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच खेत में हाथापाई, अफरा-तफरी और घायल युवक खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में लोग आरोपियों से चाकू छोड़ने की मिन्नतें करते और चिल्लाते सुनाई दे रहे हैं। गौहरगंज थाना प्रभारी विजय परमार ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से रंजिश चल रही थी। करीब 2.5 महीने पहले भी इनके बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने घायल अजय सेन की शिकायत पर मुख्य आरोपी नारायण सेन, उसकी पत्नी शांति बाई, बेटी अंजलि और दामाद संजू सेन उर्फ अनिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से ही नगरी गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियाती तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना गौहरगंज के अंतर्गत चौकी चिकलोद में कल दिनांक को फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट की गई, जिसमें 2 भाइयों के बीच में ज़मीनी विवाद को लेकर जो है एक भाई व उसके परिवार के द्वारा दूसरे भाई व उसके बच्चों पर जो है वो हमला किया गया। इसमें फरियादी जो है पीड़ित विष्णु प्रसाद की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए बीएनएस की विरुद्ध धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी गण को अभिरक्षा में लिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिले में पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की रकम को इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर 8 खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर छावनी, उतई, दुर्ग, कोतवाली और एसीसीयू की टीमों ने मिलकर बैंक खातों के रिकॉर्ड से डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषणों के आधार पर इस पूरे मनी ट्रेल का पर्दाफाश किया है। पुलिस जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये आरोपी वहां 10 से 15 हजार रुपए की कमीशन और लालच में आकर अपने सक्रिय बैंक खाते साइबर अपराधियों को बेच देते थे।
खाते के साथ साथ ये लोग अपनी पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और खाते से लिंक सिम कार्ड भी ठगों को ही हवाले कर देते थे। इसके बाद उन खातों का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों के हाथों में आ जाता था, जिसका उपयोग वे आम जनता से ठगी की गई रकम को छुपाने और दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया करते थे। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अश्वंश कुमार प्रसाद, सागर राम, नितिन सिंगल, अजय कुमार धारिया, सोनू कमलाकर पाटने, राहुल यादव, रेखा सिंह और जूही तजब्बुस के खिलाफ वैधानिक केस दर्ज किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल फोन और सिम कार्ड समेत कई बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं। एसएसपी दुर्ग ग्रामीण ने इस कार्रवाई पर बात करते हुए आम जनता को आगाह किए हैं कि लोग चंद रुपयों के चक्कर में आकर अपने बैंक खाते दूसरों को सौंप देते हैं, लेकिन ये वो नहीं जानते कि ऐसा करके सीधे तौर पर अपराध का हिस्सा बन रहे हैं। दुर्ग पुलिस के द्वारा म्यूल अकाउंट के माध्यम से अवैध लेन देन जो किया जा रहा है उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली, उतही और अन्य थाना क्षेत्रों में म्यूल अकाउंट के माध्यम से जिन्होंने अपराध कारित किया है, ऐसे 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सगे रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुदाना गांव में 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी है। आरोपी बेटे ने पिता के चेहरे, सीने और पेट को निशाना बनाकर गोलियां दागी। वारदात के बाद मौके से फरार भी हो गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक हरिओम चौधरी एक संपन्न किसान थे और मोदीनगर व दिल्ली मेरठ रोड पर उनकी करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनका बड़ा बेटा निखिल शराब का आदी है और वो बची हुई पूरी संपत्ति अपने नाम करने के लिए पिता पर लगातार दबाव बना रहा था। निखिल के नाम मार्केट की दुकानें और 25 बीघा जमीन पर रखी थी, लेकिन वे बाकी संपत्ति देने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें डर था कि निखिल शराब में सब कुछ उड़ा देगा। बुधवार देर रात जब निखिल अत्यधिक शराब पीकर घर लौटा तो पिता ने उसे डांट दिया, जिससे गुस्साए निखिल ने अवैध पिस्टल निकालकर गाली गलौज करना शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर शोर सुनकर जब हरिओम की पत्नी मीनाक्षी और बेटा नीसू वहां पहुंचे तब दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान निखिल ने पिता पर एक के बाद एक 6 गोलियां बरसा दी। हरिओम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने दावा किया निखिल का आपराधिक इतिहास रहा है। करीब 8 साल पहले उसने अपने छोटे भाई निशु पर भी गोली चलाई थी, जिसमें उसकी जान बच गई थी। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि हत्या का केस दर्ज कर पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सर, मोदीनगर के बुदाना ग्राम में एक पुत्र द्वारा एक पिता की हत्या कर दी गई है, क्या ऐसा पूरा मामला? ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि बुदाना क्षेत्र के मोदीनगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उनको करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। घटना का कारण क्या रहा है अभी इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। कितनी गोलियां मारी गई सर? प्रारंभिक जांच में अभी 4 गोलियां दिख रही हैं। सर, इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले, क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड लिखवा रहे हैं। सर, घटना के कोई कारण वगैरह कुछ जानकारी नहीं, अभी कोई बात प्रकाश नहीं आई है। सर, अभी तक क्या कोई आपको कोई तहरीर वगैरह परिजनों? नहीं, परिजनों से बताया गया है, अभी की घटना ही है, तुरंत ही परिजनों को बताया गया, तहरीर दे रहे हैं, तो उसका आगे कार्रवाई होगी। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने। इसलिए देखते रहे गुनाह के छींटे। नमस्कार।